अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। शेड्यूलर, तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि शेड्यूलर क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ, क्या होता है कि हमारे प्रोसेस जो हमने एग्जीक्यूट करवाने होते हैं सीपीयू से, सबसे पहले वो हमारा प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में जब वो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो जॉब क्यू में है। उसके बाद हमारा प्रोसेस जो है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये रेडी क्यू में है। और मेन मेमोरी से हमारे प्रोसेस को हम सीपीयू एलोकेट करते हैं ताकि सीपीयू जो है प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सके। तो हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ गया है। तो जिन प्रोसेस को हम वेट करने के लिए छोड़ देते हैं कि तुम लोग वेट करो, जो प्रोसेस या फिर हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वेट कर रहे होते हैं, इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए, ऑपरेशंस के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये वेटिंग क्यू में है। तो इस सारे के सारे प्रोसेस को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं शेड्यूलर। शेड्यूलर ये कहता है प्रोसेसर को कि तुमने इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना और इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करना, इनको वेटिंग लिस्ट में डाल दो। मतलब ये कि शेड्यूलर ये कर रहा है कि एक शेड्यूल बनाया हुआ है, कुछ प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करवा रहा है और कुछ को वेटिंग लिस्ट में उसने डाला हुआ है। शेड्यूलर ये काम कर रहा है कि किस प्रोसेस को जॉब क्यू से रेडी क्यू में लाना है और किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है। बराबर है। शेड्यूलर की तो समझ आ गई। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर की। इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि जब हमारा प्रोसेस, फिर से बोलने लगा हूं, जब हमारा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में होगा तो हम कहेंगे कि ये जॉब क्यू में है। माइंड में रखना है इस बात को कि जब हमारा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में होगा तो हम कहेंगे ये जॉब क्यू में है। जब हमारा प्रोसेस मेन मेमोरी में होगा तो हम कहेंगे ये रेडी क्यू में है। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के हमने इसी बात को तो समझना है। तो जब हमारा प्रोसेस मेन मेमोरी में होगा हम कहेंगे ये रेडी क्यू में, और जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए वेट करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए, ऑपरेशंस के लिए वेट करेगा, तो उस वक्त हम कहेंगे ये वेटिंग क्यू में है। तो आइए अब इसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को और मीडियम टर्म शेड्यूलर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। क्या होता है कि हमने एक जॉब क्रिएट की है जिसको हमने सीपीयू को देना है कि इसको एग्जीक्यूट करे। तो सबसे पहले हमारी जॉब जो है वो जाएगी सेकेंडरी मेमोरी में। समझे तो हमारा प्रोसेस जो है वो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, तो हम कहेंगे कि ये जॉब क्यू में है। ठीक हो गया। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है हमारे प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी से उठाता है और मेन मेमोरी में फेंक देता है। सेकेंडरी मेमोरी से पकड़ना है और मेन मेमोरी में लेके आना है। मतलब ये कि हमारे प्रोसेसेस को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जॉब क्यू से पकड़ना है और रेडी क्यू यानी कि मेन मेमोरी में लेके आना है। तो हम कहेंगे कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एक ऐसा शेड्यूलर है जो कि जॉब्स को या प्रोसेसेस को जॉब क्यू से पकड़ता है और मेन मेमोरी में डाल देता है ताकि वो रेडी क्यू में आ जाए और सीपीयू उनको एलोकेट हो सके। तो आइए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ जॉब। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी कहा जाता है, जो कि जॉब को सिलेक्ट करेगा और यूज़र प्रोग्राम या फिर यूज़र प्रोग्राम को सिलेक्ट करेगा फ्रॉम अ जॉब क्यू। जॉब क्यू से सिलेक्ट करेगा यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से पकड़ेगा टू द रेडी क्यू इन मेन मेमोरी, और इसको फेंक देगा
मेन मेमोरी में, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी प्रोसेस 1 2 3 पड़े हुए हैं, मान लो कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने प्रोसेस 1 को 2 को मेन मेमोरी में डाल दिया और प्रोसेस 3 को कहा अभी तुम इधर ही रहो, बाद में भेजता हूँ। क्यों कहा? क्योंकि उसे पता था मेन मेमोरी में अभी जगह नहीं है, तो इसको बाद में भेजा जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2, द जॉब बिकम्स अ प्रोसेस आफ्टर इट हैज़ बीन एडेड टू द रेडी क्यू इन मेमोरी। जब ये हमारी जॉब जो है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी की तरफ आ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोसेस। ये प्रोसेस बन जाती है। पॉइंट नंबर 3, द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी, आल्सो नोन एज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि प्रोसेसेस जो मेमोरी में आ रहे हैं उनको कंट्रोल करता है, उनकी नंबर को, उनके इंक्रीज होने की तादाद को कंट्रोल करता है, मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। बराबर समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है। इन शॉर्ट, मुख्तसर अल्फाज में, कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, हमारे प्रोसेसेस को, हमारी जॉब्स को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी की तरफ लेके आता है। मतलब जॉब क्यू से उठाता है और रेडी क्यू की तरफ लेके आता है, ताकि रेडी क्यू से ये सीपीयू की तरफ आ सके। तो चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने तो ये कहा था, ये काम किया था कि सेकेंडरी मेमोरी से पकड़ा, मेन मेमोरी में फेंक दिया, जॉब क्यू से पकड़ा और रेडी क्यू में डाल दिया। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है मेन मेमोरी से प्रोसेस को पकड़ेगा और उसको सीपीयू एलोकेट कर देगा। सीपीयू एलोकेट कर देगा मतलब कि वो सीपीयू को प्रोसेस दे देगा कि इसको एग्जीक्यूट करो। तो हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है हमारे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करता रहता है कि तुम्हारी बारी है, तुम जाओ, सीपीयू तुम्हें एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो रेडी क्यू से सीपीयू एलोकेट करना प्रोसेस को, ये काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। तो आइए अब इसको वन बाय वन हर एक पॉइंट को पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट सेलेक्ट्स अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू। ये रेडी क्यू से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। रेडी क्यू मतलब मेन मेमोरी से, ये मेन मेमोरी से प्रोसेस को सिलेक्ट करता है एंड एलोकेट सीपीयू टू द प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। और उसको सीपीयू जो है वो दे देता है, कहता है कि जाओ तुम, सीपीयू एग्जीक्यूट करने लगा तुम्हें। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 3, अ प्रोसेस इज टिपिकली एलोकेटेड द सीपीयू फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है इसको दिया जाता है प्रोसेस को कि तुम इतने समय में, इतने टाइम में एग्जीक्यूट होंगे सीपीयू के थ्रू। पॉइंट नंबर 4, इट इज़ मूव बैक टू रेडी क्यू आफ्टर द गिवन टाइम इज ओवर। जो टाइम इसे दिया जाता है, इसकी एग्जीक्यूशन जब हो जाती है तो ये वापस रेडी क्यू में आ जाता है, यानी कि मेन मेमोरी में वापस आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, कि सीपीयू को हमने प्रोसेस दिया, रेडी क्यू से हमारा प्रोसेस सीपीयू की तरफ आया, एग्जीक्यूट हुआ, वापस रेडी क्यू में चला गया। तो इस प्रोसेस को कौन कर रहा है? रेडी क्यू से सीपीयू की तरफ लेके जाना प्रोसेस को हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कर रहा है। तो आइए अब बात करते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर की। मीडियम टर्म शेड्यूलर, तो क्या होता है कि मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है हमारे मेन मेमोरी से, यानी कि रेडी क्यू से प्रोसेसेस को पकड़ता है और वापस जो है सेकेंडरी मेमोरी में लेके आ जाता है, यानी कि जॉब क्यू में वापस लेके आ जाता है। वो ऐसा क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि मेन मेमोरी में अगर मेमोरी जो है वो कम पड़ गई तो मीडियम टर्म शेड्यूलर कहेगा कि मान लो कि 10 प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, 11वें प्रोसेस के लिए जगह नहीं है,
ये जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो कहेगा 11वें प्रोसेस से कि तुम मेमोरी से बाहर निकलो, मेन मेमोरी से, चलो तुम्हें मैं सेकेंडरी मेमोरी में छोड़ के आता हूँ। वो इसलिए कि यहाँ पर जगह मौजूद नहीं है। तो जगह की वजह से, मेमोरी की वजह से मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है मेन मेमोरी से प्रोसेस को पकड़ रहा है, यानी कि रेडी क्यू से प्रोसेस को पकड़ रहा है और वापस सेकेंडरी मेमोरी में जॉब क्यू में लेके आ रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वैप इन एंड स्वैप आउट, कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी की तरफ प्रोसेस का जाना, ये तो हो गया स्वैप इन, और मेन मेमोरी से वापस सेकेंडरी मेमोरी की तरफ आना, ये हो गया स्वैप आउट। तो आइए अब इसको भी लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, द मीडियम टर्म शेड्यूलर रिमूव प्रोसेसेस टेम्पररी फ्रॉम मेन मेमोरी। जो हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो आर्जी तौर पर, टेम्पररी तौर पर मेन मेमोरी से प्रोसेसेस को पकड़ता है और वापस लेके आता है सेकेंडरी मेमोरी में, एंड प्लेसेस देम ऑन सेकेंडरी मेमोरी सच एज अ डिस्क ड्राइव, और वापस सेकेंडरी मेमोरी में लेके आता है इसे। पॉइंट नंबर 2, इट मूव्स इट बैक टू मेन मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। ये उस वक्त वापस उसको प्रोसेस को भेज देता है मेन मेमोरी में जब इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी की तरफ वापस लेके जाना, ये हो गया स्वैप इन, और मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी की तरफ लेके आना, ये हो गया स्वैप आउट। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज स्वैप आउट, स्वैपिंग आउट और स्वैपिंग इन। इसे हम कहेंगे कि स्वैपिंग इन और स्वैपिंग आउट। तो पॉइंट नंबर 4, द मीडियम टर्म शेड्यूलर में डिसाइड टू स्वैप आउट अ प्रोसेस which has not been active for some time or it has a low priority। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है मेन मेमोरी से, यानी कि रेडी क्यू से प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में इसलिए लेके आता है कि इसका एग्जीक्यूट होने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी था। तो इसने कहा कि बेहतर है कि उसको उठाया जाए और वापस सेकेंडरी मेमोरी में लेके आया जाए, रेडी क्यू से पकड़ा जाए और जॉब क्यू में वापस लेके आया जाए। पॉइंट नंबर 5, it can also swap out a process that is taking up a large amount of memory to free up main memory for other processes। ये इसलिए भी मेन मेमोरी से प्रोसेसेस को उठाता है कि सेकेंडरी मेमोरी में इसलिए लेके आता है कि मतलब मेमोरी को फ्री किया जाए ताकि दूसरे प्रोसेसेस को जगह मिले, उनको टाइम मिले। तो जैसा कि मैंने पहले बताया। पॉइंट नंबर 6, इट स्वैप इन द प्रोसेस लेटर व्हेन मोर मेमोरी अवेलेबल। जब मेमोरी की जगह बन जाती है, सारे प्रोसेस वहाँ से मेन मेमोरी से उठ गए, तो उसने वापस क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी की तरफ उस प्रोसेस को फेंक दिया जो वापस लेके आया था। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्वैप इन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।